आज गुरुजी का घर घर में गुणगान हो रहा है। गुरुजी के पास आना, एक तो जब आए हैं तो पूरी श्रद्धा, यहाँ झुक गए तो सब जगह झुक गए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, पेशेंस है। आए हैं तो थोड़ी सी पेशेंस रखें। जिस काम के लिए भी गुरुजी ने वो आपको जरिया बनाया हुआ, उस काम को, उस प्रॉब्लम को, थोड़ी सी पेशेंस रखिए। रिसेंटली आपको मैं बताता हूँ, 10-12 दिन की बात है। बद्दी कॉलेज से ही एक पास आउट है लड़की, 2011 में पास आउट हुई है शायद। वो काफ़ी, उसने यहाँ पे सेवा भी की है जब वो यहाँ थी, 5 साल। फिर शादी हो गई, आगे फैमिली बन गई उसकी। उसका 10 एक दिन पहले उसने मुझे फ़ोन किया कि मैंने एक सत्संग शेयर करना है भैया। मैंने कहा कैसे कैसे? तो उसने बताया कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ था किसी ने, कुछ साल पहले, शादी के बाद। और उससे उसकी तबीयत बिगड़ने लग गई। और बिगड़ते बिगड़ते हालात इतने ज़्यादा खराब हो गए कि वो बर्तनों को उठा के इधर फेंकने लगी, उधर फेंकने लगी, बालों को ऐसे करना, वो बात इतनी आगे ज़्यादा बढ़ गई। तो लोगों ने बताया, जो भी देखने वाले होते हैं, कि ब्लैक मैजिक किया हुआ है इसके ऊपर, किसी को छोड़ा हुआ है। और वो अपने सर को पटकने लगी। बच्चा है उसका छोटा सा। ये बात इतनी आगे बढ़ गई कि उसकी आवाज़ भी उसको सुनाई देने लगी। जो इंसान अंदर था या जो भी चीज़ थी, वो मेल था, वो उसकी आवाज़ भी आने लगी। तो उसने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मैं तो आपको मानती हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तो गुरुजी ने ना माता को भेजा, उसके विजन में आके माता को भेजा। और माता जो है, माता को बोला कि तुमने इसकी रक्षा करनी है, इस चीज से बचाना है। तो उसने कहा कि गुरुजी आप क्यों नहीं, आप ही आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि मेरा भी टाइम नहीं आया है। तो उन्होंने कहा कि ये कौन है? तो गुरुजी ने बोला, ये मेरी बेटी है, ये रक्षा करेगी तेरी, जब मेरा टाइम होगा तो मैं आऊंगा। ये ऐसे चलती रही बात, माता रक्षा करती रही। बहुत जगह वो चीज अटैक करती थी, और वो कहीं ना कहीं चीज फिर कंपनसेट भी हो जाती थी। लेकिन जब वो अटैक करती थी, उतनी तकलीफ उसको जरूर रहती थी। एक टाइम ऐसा आया कि वो चीज बहुत हावी हो गई, इतनी ज्यादा हावी हो गई। तो माता ने भी कहा, गुरुजी अब आप आओ, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। और आज ये चीज इसको अपने साथ ले जाएगी। और वो रोने लगी, और वो कहती, मैं मंदिर में चली गई और अपने घर के, और वहां जाके रोई, और गुरुजी को बोला कि अगर ये तय है कि आज मुझे जाना ही है, तो मुझे आप लेके जाना गुरुजी, मैं किसी और के साथ नहीं जाऊंगी। और वो रोने लगी। गुरुजी आए, और गुरुजी के माथे से, त्रिनेत्र से रोशनी निकली। रोशनी निकली और सीधी उसके अंदर, बॉडी के अंदर, और वो जो चीज थी उसको भस्म कर दिया। और गुरुजी चले गए, और वो बेहोश होकर गिर गई। और उसके बाद जो उठी, तो बिल्कुल फ्रेश। और फिर गुरुजी ने कहा था कि ये सत्संग शेयर करना। हम जब गुरुजी के पास जाते थे, तो ये चीजों का बिल्कुल भी पता नहीं था, स्पिरिचुअलिज्म का पता नहीं था। वो तो गुरुजी से प्यार था, बस आप समझ लो कि वो गुरुजी को ही पता था, उन्होंने जोड़ा है, उन्होंने ही खींचा है। मैं पता नहीं किस किस का कितना रोल रहा होगा, मुझे तो लगा भी नहीं कि मेरा कोई रोल है उसमें। तो वही वो सोजी भी डालते हैं, वही वो जोड़ते भी हैं। इन सब चीजों का मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि गुरु की इंपॉर्टेंस क्या होती है। कि बिल्कुल ठीक है, मैं और डॉक्टर पुनीत, जैसे मैंने बताया पिछले हफ्ते भी, पता नहीं इसी हफ्ते बात कर रहे थे, कि हमारे मन में ये आया ही नहीं कि ये गुरु है, हमें भगवान ही लगे ये पहले दिन से ही, पहली नजर से ही भगवान लगे। हम दोनों ये डिस्कस कर रहे थे, हमने तो कभी सोचा ही नहीं है कि गुरु, आज तो मैं इतनी बातें कर भी पा रहा हूँ। तब हमें यही था कि बस हम भगवान के सामने बैठे हैं, भगवान देख रहे हैं, जो है वही ठीक है। उन्होंने बात कर ली तो नथिंग लाइक दैट, पूरा ब्रह्मांड हमारा हो गया। अगर उन्होंने हल्की सी भी बात कर ली, तो हम देखते भी उनको इसी तरीके से थे। और जाना भी वहाँ यही होता था कि भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। महाशिव वगैरह तो अब बोलने लगे हैं। साईं बाबा को पहले से मैं मानता, तो साईं सचरित्र मैंने पढ़ी थी। उसकी बहुत सी चीजें जो है वो साईं अ, सचरित्र बुक की बहुत सी चीजें रिजेंबल करेंगी, अगर कोई देखे। जैसे लाइट ऑफ डिविनिटी है, वैसे ही वो भी है। तो हम तो, मैं और डॉक्टर पुनीत बैठ के गुरुजी के सामने ये डिस्कस करते थे। कई बार ये गुरुजी कभी इधर देख रहे हैं, कभी पैंट शर्ट में बैठे हैं, 7 से 8 के बीच का टाइम, सेट्टी पे बैठे हैं। और हम दोनों, सबसे पहली रो होती है जो, चरणों के पास ही 1-1.5 फीट पे गुरुजी ने नीचे ऐसे चरण किए हुए थे, अपने शूज डाले हुए थे। कभी इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, और संगत आ रही है, माथा टेक रही है। तो हम दोनों गुसर गुसर कर रहे थे कि देखो, एक रूप इनका यहाँ है, ये हमें इस तरह से हिल के दिखा रहे हैं, इस तरह से सारा कुछ दिखा रहे हैं। अभी पता नहीं ब्रह्मांड में कहाँ कहाँ, किस किस के साथ, किस हिसाब से बैठे होंगे। ये हम गुरुजी के सामने बैठ के खुसर फुसर करते थे। ये पहले दिन से ही था। लेकिन लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ती है, बहुत कुछ दिखाती है। और गुरुजी के वो तरीके होते हैं, 1 सेकंड के लिए भी गुरुजी अपनी संगत से अलग नहीं होते, 1 सेकंड भी। जो गुरुजी की शरण में आ गया, जो संगत में आ रहा है, सत्संग सुन रहा है, अटेंड कर रहा है, भले ही कचर पचर उसकी लाइफ में चली हुई है, ये सारा कुछ चला हुआ है, और कहीं उसको गुस्सा, कहीं कुछ ही भी चल रहा है, लेकिन वो सत्संग में जा रहा है, सत्संग अटेंड कर रहा है, सत्संग घर में बैठ के सुन रहा है जो, वो भी
मंत्र जाप जैसे तैसे जो भी है कर रहा है, कोई 5 मिनट कर रहा है, कोई 50 मिनट कर रहा है, एक एक सेकंड गुरु जी की नजर है उन पे। आप सोचो, जो संगत में आ गए उन पे तो नजर है ही है, जिन लोगों ने अभी आना है, जो आज आज पहली बार जो गुरु जी की शरण में आएंगे उनके ऊपर भी निगाह, जो अगले महीने आएंगे, अगले दिन आएंगे, उन पे भी निगाह, हर एक संगत पे निगाह गुरु जी। लेकिन हमें जरा ज्यादा चिल्लम चिल्ली लगी रहती है कि फटाफट काम हो जाए, और जैसे ही किसी का सत्संग सुनते हैं उसका हो गया तो और भी ज्यादा हो जाते हैं। तो पेशेंस जो है, सब्र जो है, दो चीजों में से एक चीज तो हट जाती है। श्रद्धा को हम खींच के चलते हैं, सब्र थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो जाता है जब किसी का सत्संग सुनते हैं तो। बस वही चीज संभलने वाली होती है कि कानों में जब किसी की अचीवमेंट पड़े कि गुरुजी आए और ड्रीम में आके गुरुजी ने ये कर दिया, बंदा दूसरा यही सोचता है कि यार मेरा तो किया नहीं, पहला ही थॉट ये आएगा जिसका हो नहीं रहा है, जो गुरुजी से लड़ाई कर रहा है, और ऐसे में उसको सामने से और सुनने को मिल जाए कि गुरुजी ड्रीम में आए या गुरुजी ने ये मेरा काम तुरंत कर दिया और ये हो नहीं सकता था, इम्पॉसिबल था, और किसी किसी संगत ने उस पर स्टैम्प भी लगा दी कि ये गुरुजी ने किया है, चाहे उसको ड्रीम आया चाहे किसी भी तरीके से। तो एकदम से जो पहला भाव आएगा उसमें सब्र उड़ जाएगा, सब्र को उड़ाएगा ये सबसे पहले इंसान के, और लगता है मेरा काम कब होगा। उसकी अपनी जर्नी है। जब भी हम गुरु जी की संगत में जाएं, सत्संग में जाएं, खाली कर दें अपने आप को। दूसरा ना हमारे साथ आया था धरती पे, न जाएगा। दूसरा मीन्स कोई भी, चाहे घर का भी कोई मेंबर हो, अकेले आए थे अकेले जाना है। अपनी बात गुरु जी से डायरेक्ट करें, किसी की वजह से अपने आप को क्यों बिगाड़ें। सत्संग में जाने का मतलब, गुरु जी के, गुरु के पास जाने का मतलब ही यही होता है। पहले अपने आप को सेट तो कर लें, उसके बाद रोक टोक शुरू करें अगर करनी भी है तो। कि हम पहले सेट करें अपने आप को, गुरु जी के पास आते आते 4-6 महीने फटाफट हबड़ दबड़ ना करें। अगर हम बिल्कुल सही हो जाते हैं और पता लग जाता है कि गुरु जी के पास आने के मायने क्या है और गुरु जी किस तरह से काम करते हैं, प्यार हो जाता है इनफैक्ट गुरु जी से, डूब जाते हैं गुरु जी में, और अपनी लाइफ को सेट करना शुरू कर देते हैं गुरु जी के हिसाब से। तो जो रोक टोक होगी ना वो दिल से निकलेगी। अगर अपने आप पे कोई कमी, अपने आप पे तो कोई काम किया नहीं, आते ही बस फटाफट शुरू किए 4-6 महीने में और लोगों को डायरेक्ट करना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं ऐसे, घरों में सत्संग में वहाँ इशू, बड़े हो रहे हैं वहाँ इशू, तो बात वो हजम नहीं होगी। पहले अपने आप को हम सेट कर लें, ताकि दूसरों को जब आप बताएं तो उससे आप डिस्टर्ब ना हो, उसके भले के लिए, उसके कल्याण के लिए हो। तो गुरु जी के पास जाते जाते चीजें धीरे धीरे समझ आती हैं, एकदम से नहीं आएंगी। जिसका बहुत पहले से ही हिसाब किताब सेट होगा उसे शायद पहले ही आ जाएगी। जिसके ऊपर गुरु जी काम करेंगे उसको थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। और अगर बात बातों से नहीं बनी, सत्संग नहीं बनी, तो फिर गुरु जी हालात भी बनाएंगे, तो फिर हाथ भी खड़े करवाएंगे, ये भी हो सकता है। क्योंकि गुरु जी के काम करने के तरीके हम सोच भी नहीं सकते हैं। 2009 में, जैसे मैं बहुत बार बोल चुका हूँ ये, जब किसी ने रिच किया तो गुरु जी ने आके मुझे संभाला। अपनी तरफ से तो उसने काम कर ही दिया था, मैं शायद तभी निकल जाता, लेकिन गुरु जी ने बचाया। जैसे मैंने बताया कि गुरु जी एक एक सेकंड ध्यान रखते हैं, गुरु जी ने बचाया और आके मुझे बताया, ਇੱਥੇ कोई किसी का नहीं, सब ऐदा ही होंगे हैं। देख ली दुनिया। और फिर गुरु जी ने कहा, जब मैंने पूछा चलेगा कैसे, अगर दुनिया ऐसी है तो हम कैसे चलें, फिर चलेगा कैसे, हर कोई आगे ऐसे ही कर जाएगा, फिर इसका मतलब ये हुआ। तो गुरु जी ने उंगली ऊपर की तरफ किया, आसमान की तरफ, और कहा वो बहुत बड़ा मास्टर है, ਉਹਦੇ काम करने के तरीके अपने हैं, देखी चल टाइम आने सब पता चल चुका। काम करने के तरीके अपने हैं, हमारे नहीं है। जैसे हम चाहते हैं और जैसे हम काम करते हैं, उनके अपने हैं। तो किसी के ऊपर अगर गुरु जी ने किसी के ऊपर कृपा की है, कोई दूसरा कहे कि सेम उसी तरीके से मेरे ऊपर भी हो जाए, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। दूसरे के ऊपर कृपा किसी और तरीके से हो सकती है, एग्जैक्टली वैसे ही करके जे फैक्टर नहीं आना चाहिए कि जैसे इसके साथ हुई है वैसे ही मेरे साथ हो जाइए। धीरे धीरे चलते रहिए, जो जो हमारे लिए अच्छा होगा गुरु जी करते जाएंगे। जहां गिरेंगे वहां गुरु जी उठा लें, ये तय है। लेकिन काम अपने ऊपर भी करना पड़ेगा। और अगर आती 4-6 महीने, 2-3 साल भी किसी को हो गया, काम नहीं बन रहा, 5 साल भी हो गए, काम नहीं बन रहा, काम नहीं बन रहा, तो थोड़ा सा पीछे मुड़ के अपनी तरफ भी देखें तो उस पे काम भी हमने किया है कि नहीं किया है। कैसे कहें गुरु जी को कि ये काम कर दो और ये हमारा इसी टाइम होना चाहिए या हो नहीं रहा है, आप तो टोल के देखेंगे तो ना तो ईगो गई है, ना जेलस गई है, ना गुस्सा गया है, ना ही कंपटीशन गया है। ये चीजें एज इट इज वहीं पड़ी हुई मिलेंगी। अगर इसमें से एक दो चीजें भी निकल गई हो तो बंदा शांत होना शुरू हो जाएगा। समय से पहले जो चीज मिल जाती है उसकी कदर नहीं होती,
तो फिर समय अपने हिसाब से सिखाते हैं। गुरु जी शांत हो जाते हैं फिर थोड़ी देर के लिए कि चल फिर ठीक है, रुक जा 5-6 साल अभी और, पता लग जाएगा। जो 25 का है वो 30 का हो जाएगा तो पता लग जाएगा, 30 वाला 40 का हो जाएगा तो 40 तक पहुंचते पहुंचते अपने आप चीजें समझ आने लग जाएंगी। अक्सर 20 से 30 वालों को शायद बहुत आध्यात्मिक चीजें उतनी टच नहीं करके जाती हैं। मैक्सिमम लोगों को, बहुत से लोग होते हैं जो समझ लेते हैं गुरु जी की कृपा से, लेकिन बहुत से इसको ऐसे ही गवा देते हैं कि यार ये तो बूढ़ों का काम है, ये तो तब की बात है, गुरु जी ने कहा ऐश करो, कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ खाते पीते रहो जो भी है। ये तो अपने आप को बेवकूफ बनाने जैसी बातें हैं। कोई गुरु कहेगा कि तुम मांस मछली खाओ, कोई गुरु कहेगा कि तुम शराब पियो? कौन गुरु कहेगा? किसी भी धर्म में हो शायद, कौन कहेगा कि ऐसे करते जाओ? लेकिन उम्र का भाव इतना तेज होता है, रुक नहीं सकते, तो बीच में गुरु जी को डाल देते हैं। तो गुरु जी के हिसाब से वो चीजें सेट करनी शुरू कर देते हैं। अल्टीमेटली नुकसान अपना ही होता है। पहले पहले ये चीजें हमें भी समझ नहीं आती थी, हम तो बस आ रहे हैं जा रहे हैं गुरु जी के पास, और गुरु जी के दर्शन करने के बाद आके वो जो पाँव जमीन पे नहीं लगते थे हमारे, 3-4 दिन तो हमारे ऐसे लगते थे जैसे हम हवा में हैं, पाँव भी ऊपर ऊपर हवा में है बस। किसी से बात भी कर रहे हैं तो बात हो ही रही है, लेकिन दिमाग में पूरे, पूरे मन में दिमाग में पूरे गुरु जी होते हैं। वो ऑरा होता है एम्पायर स्टेट का कि गुरु जी बैठे हैं, वही बात हो रही है, उसको हम ऐसे बिल्कुल अपने अंदर डाल के ना, पूरे शरीर में मन में वो टाइम निकलता था। और फिर 10-15 दिन होने हैं, फिर ऐसे ललक लगनी है कि नहीं दोबारा। तब भागना, इतनी रोड्स भी नहीं थी कि यहाँ से चंडीगढ़ से दिल्ली की रोड भी तब बन रही थी, ये 4 लेन भी नहीं थी। आज तो बड़ी आसानी से कोई भी यहाँ से वहां जा रहा है 5-6 घंटे में। पहले तो टाइम इतना लगता था, सुबह सुबह हम निकलते थे, शाम को पहुंचते थे जाके 7 बजे। और ललक ये रहती थी कि दरवाजे के बिल्कुल साथ बैठना है, दरवाजा खुले तो डायरेक्ट गुरु जी पहले, हम बीच में ना कोई हो। और फिर जैसे ही अंदर जाना और गुरु जी ने पूछना, गुरु जी ने डायरेक्ट पूछना जाके कितने डॉक्टर आए, कौन कौन आया, फलाने का की ना, फलाने का की ना। और फिर हंसने लग जाना, और फिर हर एक बार बत्ती दंदा सर्वनाश आगे, बीडीएस, चलो बैठो, और ऐसे बिठा देना। तो ऐसे लगता था कि बस जीत ली जंग दुनिया की, परमात्मा ने खुद बात कर ली, कुछ ही कर ली, डांट भी दिया तो भी बहुत है। परमात्मा की डांट भी कहाँ किसी को मिलती है ऐसे। लेकिन इतना खैर कभी हुआ नहीं, गुरु जी ने जितनी भी बात की है वो प्यार से ही की है। और फिर जब गुरु जी का स्केच बनाया 2005 में, 7 जुलाई को पहले दर्शन बड़े मंदिर में हुए थे, 11 अप्रैल को बद्दी में हुए थे। तो जो 7 जुलाई को हुए तो उसके बाद आके देखिए मैं स्केच बनाने लग गया गुरु जी की फोटो एक ड्राइंग शीट पे। और ड्राइंग शीट पे 15-20 दिन मुझे लगे, और 15-20 दिन के बाद हमारा फिर प्रोग्राम बन गया कि चलना है। वो मैंने बनाई, आंखें गुरु जी की नहीं बन रही थी, बड़ी शार्प आंखें हैं गुरु जी की। और जब गुरु जी टेढ़ी नजर से देखते थे किसी को और ऐसे उंगली से बुलाते थे ना भाई, आर पार हो जाता था सारा कुछ। पता नहीं क्या लगता था वो, बस क्या ही बताएं उसके बारे में। आज भी अगर आप गुरु जी के स्वरूप को देखोगे इस तरह से टेढ़ी नजर से ना, लगातार नहीं देख पाएंगे आप, लगातार देख ही नहीं पाएंगे, डर लगेगा। तो स्केच मैंने बनाया, और स्केच बनाने के बाद हम चले गए 15-20 दिन के बाद गुरु जी के पास, और दिखाया गुरु जी को, और गुरु जी बड़े हैरान हुए। हैरान मतलब, दिखाया उन्होंने कि देखो, इन्हें मेरी फोटो बनाती, ये डेंटल कॉलेज ਦੇ डॉक्टर है, गया थी इनॉग्रेशन करने ਲਈ, इन्हों दिखा उन्हों दिखा लगे करने गुरु जी। और दिखाया भी। तब तो ये चीजें समझ में नहीं आती थी कि क्या हो रहा है, ये मौज मस्ती गुरु जी के साथ पूरी। लेकिन बैकग्राउंड में ये सब गुरु जी करवा रहे थे। उसके बाद मैंने एक भी स्केच नहीं बनाया। अगर मैं ऐसा होता तो स्केच बनाते ही जाता, स्केच बनाते ही जाता, फिर तो कह रहे गुरु जी से बात हो रही है, वहीं रुक गया, एक स्केच बनाया। और गुरु जी ने इतना सबको बनाया, इसने मेरा स्केच बना दी, इसने मेरी फोटो बना दी, इसने बना दी, ऐसे ऐसे दिखाया। और मैं भी कहूँ कि भाई देखो मैंने बना दी है ना। लेकिन उसके बाद एक भी नहीं बनाई मैंने, ना ही कोई ऐसी इच्छा हुई, इच्छा तक भी नहीं जागी। इसका मतलब है ये सिर्फ गुरु जी ही हाथ पकड़ के बनवा रहे थे। वो चलवाने का तरीका है कि बच्चे को पहले जैसे उंगली पकड़ पकड़ के लेके चलते हैं, धीरे धीरे फिर आगे बढ़ाते हैं उसको, फिर कहते हैं अब धीरे धीरे तू खुद चल। ऐसे ही था बिल्कुल, ये स्टार्टिंग की स्टेजेस थी गुरु जी के साथ, कि गुरु जी ऐसे पकड़ पकड़ के चला रहे थे। एक स्टोरी इससे रिलेटेड मैं बताता हूँ, बहुत लोगों ने सुन भी रखी होगी। एक किसान था बैठा हुआ किसी खेत में, हाँ वो लेटा हुआ था, काम कुम करके वो लेट गया था। फकीर वहां पे एक आया, उसके साथ एक और बंदा था, उसने कहा कि मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। तो वो कह रहे मेरे से क्यों, और भी तो हैं। कह रहे नहीं आपसे ही लेनी है, क्योंकि आपके बारे में मैं बहुत जान के आया हूँ लोगों से, बहुत महीने मैंने एक्सरसाइज की है, यहाँ वहाँ सब जगह गया, और फिर मैं आपके पास आया हूँ, तो आपको मैंने गुरु बनाना है। तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है कि गुरु, शिष्य इससे पहले गुरु बनाए
गुरु शिष्य को चुन लेता है। वो कह रहे ठीक है, ये सब फिलॉसफी मैंने सुनी हुई है, लेकिन मैंने तो आपको कहा कि मैंने बहुत जगह देखा, लेकिन आपको सही पाया फिर मैंने। तो उन्होंने कहा तेरे को ये पता है कि परमात्मा के रास्ते पे वही चलता है जिसको परमात्मा चलाना चाहता है। तो उन्होंने कहा भाई मैंने पहले बताया, ये फिलॉसफी सारी मैंने सुन रखी है, मैंने ठोक बजा के सारी जगह देखा है, उसके बाद देखा कि ये ही ठीक है। तो वो हंसने लग गया। उन्होंने कहा कि चल फिर आ जाए। किसान लेटा हुआ था पेड़ के नीचे खेत में काम करके, उसके पीछे एक कुत्ता बैठा था। ये दूर खड़े हैं। फकीर ने कहा कि तेरे को पता है ये अभी उठेगा किसान। इन्होंने कहा फकीर ने, और वो किसान उठ गया, उठ के बैठ गया। फिर इन्होंने कहा कि यार ये कैसे हो गया। फिर फकीर ने कहा कि अब ये पीछे मुड़ेगा और कुत्ते को 3 पत्थर मारेगा। इन्होंने बोला और वो उठा और उठ के उसे पीछे से गया और 3 पत्थर मार दिए, कुत्ता भाग गया। उस बंदे ने सोचा ये दोबारा ऐसे कैसे हो गया यार, ये क्या हो रहा है। हो सकता है इत्तेफाक हो। पहले भी उसने कहा इत्तेफाक हो, दूसरी बार भी कहा हो सकता है इत्तेफाक हो, ये भी उसने मन में कहा। फकीर ने कहा ये भी इत्तेफाक नहीं है। उसने कहा ये तो मन की बात पढ़ लेता है, मैंने तो मन में ही कहा। तो उन्होंने कहा कि देखिए अब ये खड़ा होगा, और वो उधर खड़ा हो गया। और फिर फकीर ने कहा कि अब तू बता कौन सा हाथ अपना ऊपर खड़ा करिए। तो उसने कहा दायां। और दायां हाथ ही उधर उसने किसान ने खड़ा कर लिया ऊपर। कहते अब चल मेरे साथ। किसान के पास गए और उसको कहा कि आप लेटे हुए थे बहुत देर से, हम देख रहे हैं आप एकदम से उठे क्यों। कहता बहुत देर से मैं खेतों में काम कर रहा था, उसके बाद मैं लेट गया था, तो अब आराम पूरा कर लिया था, मैंने सोचा उठूं और काम करूं। तो उन्होंने कहा फिर आप पीछे मुड़े, आपने 3 पत्थर कुत्ते को मारे क्यों। कहते मैं एकदम से उठा और मैं डर गया कि काट ना ले, तो मैंने 3 पत्थर मारे। कह रहे एक से भी तो काम हो सकता था, 3 क्यों मारे। तो उन्होंने कहा कि 3 इसलिए कि निशाना ठीक लगे और ये दोबारा यहाँ ना आए। कहते फिर आप खड़े हो गए, खड़े क्यों हो गए। कहते फिर मैं खड़ा हो गया कि भाई मैं चलूँ अब खेतों में काम करूँ। तो उन्होंने कहा फिर आपने ये दायां हाथ के ऊपर खड़ा किया। उसको गुस्सा आ गया किसान को, कह रहा भागते हो कि नहीं भागते हो यहाँ से, ये क्या लगा रखा है ऐसे क्यों किया, मेरी मर्जी यार, जैसे मर्जी करूँ मैं, चलो भागो यहाँ से। और किसान चला गया। और फकीर ने कहा कि देखा, कर मैं रहा था और ये सोच रहा है कि कर मैं रहा था। तो यही बात है, एक एक चीज गुरु जी के साथ गुरु जी करते हैं और हम सोचते हैं हम करते हैं। ये वहम जीवन जब खत्म होने लगता है तब दूर होता है, शायद मुझे लगता है कि शायद हम कुछ कर रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम कुछ करें जब तक उनकी कृपा ना हो, उनकी इशारा ना हो। उनका इशारा होगा तभी कोई कुछ कर पाए। तो कई बार संगत में चलते चलते ईगो पकड़ लेती है, उससे हमें सबको बचना चाहिए। ये बड़ा ऐसा तीर है जो लगता है जाके और सारी चीजों को उड़ा देता है जो इकट्ठी की होती है। जैसे ही कोई प्रेज करेगा तो लगता है कि शायद हमने कुछ किया है। एक एक बोल उनके हैं, कंट्रोल सारा उनका है पूरी कायनात पे। तो हम अलग कैसे हुए जब कंट्रोल ही उनका है। जब उनको एक मछली का पता है कि कब जिएगी और कब मरेगी, तो हमारा भी पता है कब कोई क्या करेगा क्या नहीं करेगा। जैसे गुरु जी ने कहा था ना पहले कोई आया ना मेरे बाद कोई आएगा, और सच बात है ये बिल्कुल। जब हम बहुत सी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते सुनते देखते हैं तो पता चलता है कि ऐसी पावर और ऐसा प्यार संगत के साथ। बहुत जगह गुरुओं को गुस्सा आ जाता है, गुरु जी सिर्फ प्यार करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्यार करते हैं, चांस देते हैं। बात अगर बातों से बन जाए तो ठीक, नहीं तो फिर दूसरा तरीका भी है। लेकिन इन एनी केस गुरु जी को ब्लेस ही करना होता है। कुल मिला के बात पेशेंस और श्रद्धा पे आती है। इन्हीं दो को पकड़ के अगर हम चलेंगे गुरु जी के रास्ते पे तो गुरु जी खुश हो जाएंगे। हालांकि ये बहुत ज्यादा टफ है। दुनियावी हिसाब किताब में हम इतने ज्यादा उलझे हुए होते हैं, मोह में इतने ज्यादा, घर परिवार के किसी को थोड़ा सा भी कुछ हो जाए पेशेंस उड़ जाती है उसी वक्त। बचा लो हो जाता है। तो ये सारे सत्संग हमें परफेक्ट बनाने के लिए है, हमें आगे बढ़ाने के लिए। पूरे दिन में हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि सत्संग सुने, कोई ऐसी चीज सुने। कोई हर्ज नहीं है स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने में। कोई कहते हैं कि हम नहीं पढ़ते, बस गुरु जी का सत्संग सुन लिया ठीक है, वो भी ठीक है। अगर उससे आप पूरी पेशेंस आती है, मन शांत होता है, किसी को कुछ बोलते नहीं हो, गुस्सा नहीं आता है, ईगो नहीं आती है, तो वो भी ठीक है। अगर लेकिन सारा कुछ आ भी रहा है और वैसे ही चल रहे हैं और फिर कह रहे हैं हम तो सत्संग में ही जाते हैं, तो थोड़ा सा कुछ और करने की भी जरूरत शायद होगी। तो फिर क्यों गुरु जी ने कहा कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ो, ये मेरी ही स्टोरी है। वो कहते तो मेरे सत्संग में आ गए हो तो बात खत्म। लेकिन कहीं कहीं किसी किसी को जरूरत पड़ती है, और जिसको नहीं पड़ती है वो सिर्फ सत्संग ही अटेंड करे गुरु जी के, उससे ही बात बन जाएगी। और जहां बात इधर उधर होती नजर आए तो जरूर इन सब चीजों का सहारा लेना चाहिए। पता लगेगा जितने भी संत हुए, महापुरुष हुए,
कितने कष्ट उन्होंने देखे हैं, उनकी भी ऐसी फैमिलीज रही थी, उनके भी घर में ऐसी ऐसी चीजें रही, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स रही हैं, उनके भी भाई बहन रहे, माँ बाप रहे, वो भी इसी जद्दोजहद से बाहर निकले। वो हमें स्ट्रेंथ देती है कि जीवन में जब हम टूटते हैं तो देखते हैं कि कोई कितना बड़ा नाम कैसे बना है। लेकिन अगर सारा दिन इधर उधर की चीजों में जैसे पहले वेस्ट कर रहे थे अब भी करते जाएं, सत्संग अटेंड भी कर रहे हैं ना, तो जाने का कुछ हिसाब किताब हो कि किस तरह से जाना है, हो हल्ला ध्यान इधर उधर, और गुरु को मिलने जा रहे हैं सत्संग में, तो वो तरीका वो लहजा होना चाहिए कि जब घर से चले गुरु गुरु जपते जाइए, गुरु जी के बारे में सोचते जाइए, इधर उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोकस गुरु जी होने चाहिए। आप एक महीना भी अगर ये कोशिश करके देख लेंगे, हम सारे इनफैक्ट, तो देखना तब्दीली कैसे आएगी। वो आदत बन जाएगी और पिछले वाली पीछे ही छूट जाएगी, और उसका मजा आने लग जाएगा, रस आने लग जाएगा। और सत्संग में गुरु जी ने बुलाना ही किस लिए है? अगर हो हल्ला ही डालना है फिर तो घर में बैठ के भी डाला जा सकता है। तो गुरु जी के सत्संग की एक मर्यादा की, शांति से जाएं, मन लगाएं गुरु जी में, इधर उधर तांग झांक ना करें तो ज्यादा अच्छा है। बाकी सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। रही बात गुरु जी के मंत्र जाप की, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नई नई संगत बहुत सी चीजों में उलझ रही है, बहुत ज्यादा चीजों में उलझ रही है, क्या करें क्या ना करें। मंत्र जाप जिसकी इच्छा है जो करना चाहे वो कर ले, लेकिन बेसिक चीज है कि गुरु जी के रास्ते पे चलना। अगर वो ठीक चल रहा है तो आप कुछ भी कर लीजिए। अगर कहें कि गुरु जी ने ये वाला मंत्र जाप कहा था, बाकी तो बाद में लोगों ने बना दिया, वही वाला हम फॉलो करेंगे जो गुरु जी ने किया है, वही वाली आरती भी होगी, तो वो अच्छी बात है, वही करिए। लेकिन जिस चीज के लिए गुरु जी ने ये सारा कुछ किया है, वही नहीं अगर बन पा रही, तो फिर ये सिर्फ अपने आप को उलझाने के लिए है, कि करना वरना कुछ नहीं है, और बात को इधर से उधर घुमाते रहो बस, और बहस करते रहो यहाँ वहाँ। गुरु जी ने तो ये मंत्र जाप बोला था, गुरु जी ने तो ये चीज बोली थी, बस बहस के लिए एक मुद्दा मिल गया, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। शांत होके सोचेंगे तो पाएंगे। गुरु जी के पास जाना ऐसा नहीं होता है। मैंने कई बार डिस्कस किया, कई बार मैंने सत्संग शेयर किया है, कि गुरु जी के पास जाना गुरु जी की इच्छा से हो पाता है, अंदर भी एंटर नहीं कर पाएंगे। गुरु जी के पास एक बार हम गए हुए थे तो दरवाजा नहीं खुला, हम बाय स्टेट में 7 बजे जनरली खुल जाता था, 8:30 हो गए, चाय प्रसाद भी बाहर ही आया। और तो हमने पूछा भी सेवादार से कि दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा, तो वो कहते हैं गुरु जी की मौज है। गुरु जी अंदर ही है? कह रहे हाँ गुरु जी अंदर ही है। और एक अंकल थे, कोई एज थे, वो 70-80 के बीच के रहे होंगे, उनकी एक तरफ वाइफ और एक तरफ बेटा, वो पकड़ के उनको लेके आ रहे हैं जहाँ एम्पायर स्टेट की स्टेयर्स हैं, स्टेप्स हैं, उससे 5-6 कदम दूर थे वो, और चिल्लाते हुए आ रहे थे, साईं बचाओ साईं बचाओ, दोनों ही, और रो रहे थे वो, और अंकल को पकड़ा हुआ था। जब 5-1 कदम दूर रह गए वहां स्टेप से, तो अंकल ने वॉमिट किया और पूरा ब्लड ही ब्लड हो गया। उनकी जैकेट पहन रखी थी, उनकी सर्दियों के दिन थे, और वहीं फेंट हो गए। एकदम अफरा तफरी सी मच गई, किसी ने अपनी गाड़ी दी, और अंपायर स्टेट का जो बाहर का गेट है वहां तक भी वो पहुंचे होंगे शायद, बड़ी मुश्किल से, इतना ही टाइम लगा, आधा मिनट नहीं लगा होगा, और दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुला तो सेटी के पास गुरुजी लेग्स क्रॉस करके ऐसे नाखून को अंगूठे के ऐसे चबा रहे थे, और नीचे कारपेट की तरफ देख रहे थे, बिल्कुल स्टिल, व्हाइट कलर का चोला डाल रखा था, स्टिल बिल्कुल, और देख रहे थे। और आ रहे थे, हम माथा टेक रहे थे, बिल्कुल गमगीन माहौल हो गया एकदम से। बाहर वो तो चले गए थे, अंकल तो हो गए थे शायद तुरंत, और आंटी और उनका बेटा बहुत चिल्लाए, दरवाजा नहीं खुला। तो उसके बाद 20-25 मिनट के बाद ही सेवादार अंकल ने कह दिया कि आज सारे सीधे घर जाएंगे, गुरुजी का हुक्म है, और हाथ भी घर जाके धोने हैं, कहीं रुकना नहीं है। और वैसे ही हुआ, हम आ भी गए। तो वहां दरवाजे तक पहुंच के भी कोई एंटर नहीं कर पाया। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है ये, कि हम किसी सत्संग में गुरु जी के जा भी पा रहे हैं, इसे हम ना महसूस नहीं करते। जब ये मैं सत्संग कह रहा हूं, आप इसी के साथ जब किसी सत्संग में एंटर करते हैं, तो इसी सत्संग को आप सोच लो कि हम वहां एंटर भी कर पा रहे हैं। जैसे ही स्टेप इन हो, माथा टेको, सत्संग सुन के आओ, तो गुरु जी का सबसे पहले यही शुक्राना कि आपने इस सत्संग में मुझे बुला लिया, इसी सत्संग को याद करते हुए। ना बुलाएं तो क्या होगा? ये ऐसे नहीं है कि मैंने बोल दिया, किसी ने सुन लिया, और फिर अगला सुन लिया, फिर किसी और का सुन लिया। बात को अंदर तक लेके जाना है। इसके मतलब क्या है? एक और फ्रेंड थे, डॉक्टर थे वो, यहाँ पे वो भी ऐसे ही थे, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ ली तो दिमाग थोड़ा सा हो गया इधर उधर, कि भाई मैं ही जानता हूँ, ये पता नहीं किस गुरु के पीछे लगे। हम कहते थे कि चलो गुरु जी के पास, भगवान है, आप आइए, एक बार आइए तो सही। वो कहते थे ये ऐसे ही हैं, कि शायद मैं और डॉक्टर पुनीत बोलते रहते थे। एक दिन उनका फोन आया कि मैं दिल्ली में हूँ, बता कहाँ पे है। 12 बजे के आसपास पूछ रहे हैं। मैंने कहा 7 बजे दरवाजा खुलेगा, इस वक्त थोड़े।
ऐसे मिलेंगे नहीं गुरुजी, और कह रहे तू एड्रेस दे यार, मुझे चंडीगढ़ वापस आना है शाम को। मैंने दे दिया। अगले दिन आए, वो उनकी बिल्ड अच्छी थी, 6 फीट के होंगे, हट्टे कट्टे बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल ही आधा ही था। हम ऐसे रास्ते पे चल रहे थे कॉलेज में, मैंने पूछा फिर डॉक्टर साहब मिल गया कल, गुरु जी के दर्शन हो गए? मेरी तरफ उन्होंने ऐसे देखा जैसे बस ये थप्पड़ ही रह गया था। तो ऐसे घूर के देखा, कह रहे नहीं। मैंने कहा क्यों, मिल गया था? कहते हाँ मिल गया था। तो मैंने कहा बताओ जरा, ठीक भी पहुंचे थे कि नहीं? उन्होंने बता दिया, बाहर ऐसे अंपायर स्टेट लिखा है, ऐसे जाओ, फिर लेफ्ट हो जाओ, फिर राइट हो जाओ, फिर वो स्टेप्स हैं। मैंने कहा पहुंचे तो बिल्कुल ठीक है, ये अकेले ही थे। तो मैंने कहा फिर? कहते मैंने दरवाजा नॉक किया, कोई नहीं आया। दोबारा किया तो किसी ने साथ में खिड़की है वो कर्टन हटाया और पूछा हाँ जी। मैंने कहा गुरुजी से मिलना है। कहते गुरुजी शाम को मिलेंगे, शाम को आना। और दरवाजा और कर्टन इतनी जोर से मारा। मैंने दोबारा कहा कि गुरुजी अंदर ही है? अंदर से आवाज आई कि हाँ अंदर ही है, लेकिन शाम को आना। कह रहे बताओ यार, इतनी दूर से बंदा गया, दरवाजा नहीं खोल सकते थे? वहां कोई था भी नहीं, मैं ही तो था। ये गुरुजी के शरीर छोड़ने से 2 1 महीने पहले की बात है। वो ये बात भी अपने ऊपर ऐसे ले गए कि गुरुजी को तो निकल के बाहर आना चाहिए था, फूलों की बारिश करनी चाहिए थी कि मैं आया हूँ। क्यों? बुक्स स्पिरिचुअल बहुत पढ़ रखी थी पहले, हाथ में ही रहती थी उनके। लेकिन ईगो तो नहीं गई ना उससे। क्या फायदा हुआ ऐसी बुक्स पढ़ने का? बुक्स भी दिमाग खराब कर देती हैं। इंसान सोचने लगता है कि मुझे ही बस भगवान का पता लग गया है, बाकियों को तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो 4 चीजें यहाँ वहां से भी बता देता है। ये बड़ा संभल के चलने वाला हिसाब किताब है। गुरु जी ने शरीर छोड़ दिया 2 महीने के बाद, और उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। आज तक नहीं पता उनका किधर है, वो कहाँ है। लेकिन आज अगर करीब कितने 19 साल हो गए होंगे, 19 नहीं सॉरी 17 हो गए होंगे, अगर कहीं वो जुड़े भी होंगे तो याद आता होगा उनको वो दिन, कि उसके बाद भी जा सकता था मैं, इनके साथ जा सकता था। वो लोग तो मुझे कब से कहते रहे यार, मैं ही नहीं गया। कहाँ से वो वापिस आएगा टाइम? जीवन भी कम मिलेगा अब जाके, ये पता थोड़ी है किसी को इमीडिएट मिल जाएगा। ये तो हम सोचते हैं कि इमीडिएट मिल जाएगा, फिर से इंसान बन के आ जाएंगे। सबके साथ ही थोड़े ऐसा हो जाता होगा। तो स्टार्टिंग से ही सोच समझ के गुरु जी के साथ चलें तो जीवन बड़ा सुखी होगा। गुरु जी ने एक बार मुझे कहा, छावड़े की हाल तेरा? मैं इधर उधर देखूं, हमारे साथ डॉक्टर विपिन छावड़ा जाते थे, मुझे लग रहा है छावड़ा आए नहीं। तो शायद गुरु जी ने उनके लिए बोला होगा। तो यकीनन गुरु जी ने मेरे पिछले जन्म की बात की होगी। वहां मेरे माँ बाप रहे होंगे, भाई बहन होंगे, आज भी धरती पे होंगे, उनकी पीढ़ियां चल रही होंगी, और मैं आज बैठा किसी और के घर में, और इसी पसारे को सारा कुछ समझ लिया। ये जो गुरु की बातें हैं, ये बड़ी गहरी हैं, बहुत गहरी हैं। गुरु जी का मिलना एक इतनी बड़ी लॉटरी है, जो जन्मों में शायद लगती है, वो जन्मों के बाद। और इस लॉटरी को ऐसे ही हम गवा दें तो हमारे जैसा मूर्ख कहाँ होगा कोई। तो कम से कम वो लोग तो बचे हुए हैं जिनको अभी तक गुरु जी का पता ही नहीं है। हम तो उनसे भी गए गुजरे हो जाएंगे फिर। इस मौके को गवाना नहीं है। लाइफ को गुरु जी एंजॉय करवाते हैं। जो लाइफ में अब जी रहा हूँ, मैंने ये सोची भी नहीं थी। जो दुनियावी तौर तरीके हैं उससे भी गुरु जी अपलिफ्ट करवाते हैं, लेकिन इंडिविजुअली सबके साथ अलग अलग तरीके से। ऐसा नहीं है कि सबके घर पैसे के भंडार ही हो जाएंगे तब वो खुश नजर आएगा। जिसकी जैसी हिसाब किताब होगा, वैसी वैसी चीजें गुरु जी उस तक पहुंचा देंगे। ये जरूर है कि पहले से वो अपलिफ्ट जरूर होगा। कितने गुरु जी के ऐसे सत्संग जो हमें उस गहराई की बात करते हैं। गुरु जी ने किसी किसी को क्या क्या दिखा रखा है, क्या क्या बता रखा है, लेकिन हम उम्र के हिसाब में वो चीजें पकड़ नहीं पाते हैं। हर रोज की भाग दौड़ में वो चीजें पकड़ नहीं पाते हैं। जब चीज रुकती है, बीमार बीमार होते हैं, घर में कोई होता है, तो चीजें कुरेदते हैं, फिर ऐसे ऐसे सत्संग सुनते भी हैं बड़े ध्यान से। लेकिन सब चीजें जब पहले मिल रही होती हैं तो फटाफट बंदा आगे निकलता है कि छोड़ो, काम की बात आए, कोई इंटरेस्टिंग सी बात आए तो बात बने। ऐसे ही बहुत हैं। एक बार अभी, ये तो मैंने तब की बात की जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। जब गुरुजी अब की बात है, ये 3 4 साल पहले की बात होगी। एक स्टूडेंट आई और उसने कहा कि मुझे माथा टेकना है यहाँ पे। ओल्ड स्टूडेंट है यहाँ की, बद्दी कॉलेज की। उसने कहा माथा टेकना। मैंने कहा आ जाना, टाइम दे दिया, लेकिन आई नहीं। तो सिक्योरिटी वाला मुझे बोला था आए नहीं वो तो मैंने उसको फोन किया, आई नहीं। कह रहे आगे निकल गए, पता ही नहीं चला कि कब वो स्टेशन निकल भी गया। मैं तो बाद में ध्यान आया कि वो तो निकल भी गया, जो कि यहीं से पढ़ के गई है वो 5 साल। कहते कोई बात नहीं, अगले दिन हम वहां से वापस आ रहे हैं तो आते हुए जाएंगे। ठीक है, अगले दिन आगे फिर उसने मुझे कहा आना है। मैंने फिर बोल दिया कि भाई आएंगे, माथा टेक लेंगे वो। सिक्योरिटी वाला कहे कि वो तो आए नहीं अभी भी। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, कल भी यही आज भी यही। तो मैंने उसको फोन किया कि तुम आए क्यों नहीं? कह रही हम आए थे। जैसे ही बाहर मेन गेट है,
कॉलेज का जो बाहर का मेन गेट है वहां पहुंचे, मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, पेट में इतने ज्यादा दर्द हुआ कि स्टीयरिंग पे ही गिर गए। मैं तो डर गई, और 6-7 घंटे का रास्ता है घर का, मैंने वहीं से गाड़ी मोड़ ली। बाहर मेन गेट से सिक्योरिटी वाले को खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वहीं से वो वापस हो गई। तभी मैं कहता हूँ किसी भी सत्संग में जा रहे हैं माथा टेकने, सबसे पहले शुक्राना इसी बात का कि गुरु जी, आपने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया, ये हाजिरी मेरी लगवा दी। इसका अत्यंत शुक्राना है। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात यही है। फिर बैठा के वहां पे गुरु जी हम पे कैसे काम करते हैं, वो उन्होंने करना है, हमने क्या करना है? बैठ के उन पे ध्यान लगाना है। उनकी उनकी जो स्वरूप है उनको आंखों में बसा लेना है। सामने सामने अगर आप खुली आंखों से नहीं देख रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं लोग, तो आंखें बंद करके उनके स्वरूप से बात कीजिए, पूरी पूरी बात कीजिए। और इतना रस पी के आए कि वहां बूंद भी ना बचे, आप पी आओ सारा। किसने रोका है? ये धीरे धीरे होगा, एकदम से होगा भी नहीं। जैसे जैसे गुरु जी आगे बढ़ाएंगे वो चीजें समझ आती रहेंगी। समय लगता है, लेकिन चीजें समझ आ ही जाती हैं। इसमें साथ साथ मैं ये कह दूं, 29 दिसंबर को यहाँ एनुअल सत्संग है बद्दी में, गुरु जी के मंदिर का। 29 दिसंबर को दिन में 11 बजे से है, और 1:30 बजे के आसपास लंगर शुरू हो जाएगा। जो लोग आना चाहें वो जरूर आएं। गुरु जी ने ये सिस्टम बनाया है पहले से, जैसे मैंने कहा कि हम लोग कुछ नहीं होते करने वाले, गुरु जी करते हैं। अदरवाइज सोचिए किसी जगह ऐसे गुरु जी का आना और मंदिर होना बहुत बड़ी बात है। कुछ उन्होंने देखा होगा, सोचा होगा, भगवान है, परमात्मा है, मिट्टी का पता होगा कि यहाँ की मिट्टी कैसी है, और फिर ये कहना है कि लोग यहाँ से मेरी कृपा लेके जाया करेंगे। हमें तो ये बात भी 3 साल के बाद पता चली कि गुरु जी ने ये बोला था, बूटा लगा के एक दिन पेड़ बनेगा और लोग यहाँ से मेरी कृपा लेके जाया करेंगे। नहीं संगत है वो उलझ जाती है इस बात में। और बहुत से लोग आके हमें पकड़ लेते हैं कि भाई वो बूटा कहाँ पे अंकल, वो बता दो, हम उसके टच कर सकते हैं, अब तो बड़ा हो गया होगा। ऐसे ऐसे बहुत आते हैं जो नया नया सुनता है, उसको पेड़ और पौधा ही समझ लेता है वो। इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स है, इन द फॉर्म ऑफ मंदिर है। बच्चे यहाँ पे ये सारा कुछ करते हैं, जिनकी लगन लग जाती है, सबकी तो नहीं लगती, लेकिन जिनकी लगती है, कईयों की बहुत डीपली लग जाती है, बहुत आगे निकल जाते हैं। तो ये सबका मिला जुला हिसाब किताब है जो गुरुजी ने शुरू से रखा हुआ है। जो आ सकते हैं इजीली वो जरूर आए। बाकी जिसको जैसे गुरुजी हुक्म करें। धन्यवाद आप सभी का, जितने भी है संगत में यहाँ पे। और गुरुजी का अत्यंत शुक्राना आज के सत्संग में बुलाने के लिए और बुलवाने के लिए। जय गुरु जी।